Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे से बीजेपी ने चुनाव से पहले जमकर नोट छापे तो विपक्ष से चुप नहीं रहा गया। शिकायत सुप्रीम कोर्ट से हुई तो एसबीआई ने लाख कारण गिना दिए कि किसने किसको कितना चंदा दिया, नहीं बता सकते। सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया तो सारे डेटा भी बाहर आ गया। इलेक्टोरल बॉन्ड भी बंद हमेशा के लिए हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा विवाद खड़ा हो रहा है। वोटिंग के डेटा को लेकर लोकसभा के 17 चुनाव हो चुके हैं। पहली बार 2024 के चुनाव में 24 घंटे में आ जाने वाला वोटिंग परसेंट का डेटा 11-11 दिन बाद आ रहा है। चुनाव आयोग ने पहले चरण की वोटिंग के 11 दिन बाद, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण की वोटिंग के 4 दिन बाद डेटा जारी किया था। फाइनल डेटा में पोलिंग परसेंट 5 से 6% बढ़ गया। चुनाव आयोग के 4 चरणों में 379 सीटों के अपडेटेड टर्नआउट में 1 करोड़ 7 लाख वोट बढ़ने की शंका बढ़ गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल उठाने को चुनाव आयोग ने वोटरों का मनोबल तोड़ने वाला करार दिया था। पिछले 4 चरणों के चुनाव में जिस तरह से जो रियल टाइम डेटा आंकड़े आए हैं, वोटिंग कितनी हुई है उसके, और उसके बाद जो फाइनल फिगर आया है, दो उसमें सवाल उठते हैं। एक तो फाइनल फिगर लाते लाते चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन क्यों लगे। दूसरा, फाइनल फिगर और रियल टाइम फिगर में 1 करोड़ 7 लाख वोटों का अंतर 380 के लगभग सीटों पर कैसे आया। ये इतिहास में, चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। इसलिए लोगों के मन में एक चिंता है, संशय है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, और इस संशय को, इस शक को दूर करने की जिम्मेदारी सबसे पहले चुनाव आयोग की है। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में हर वोटर को चिंता है कि ये हो क्या रहा है, क्या कोई धांधली हो रही है, क्या कोई गड़बड़ हो रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में घसीट लिया। शिकायत ये कि आयोग ये जानकारी नहीं दे रहा कि किस बूथ पर कितने वोट पड़े। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 17 मई को चुनाव आयोग से जवाब मांगा था कि डेटा को वेबसाइट पर डालने में क्या कठिनाई है। बेंच ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर सुनवाई के लिए बेंच पूरी रात बैठेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में जो एसबीआई ने किया, वैसा ही कुछ चुनाव आयोग ने भी करने की कोशिश की है। कहा है कि वोटिंग का डेटा देने का लीगल मैंडेट मतलब कानूनी बाध्यता नहीं है। डेटा का खुलासा करने से वोटर्स के बीच भ्रम पैदा होगा, इसीलिए ऐसा डेटा अपलोड कर नहीं सकते। हड़बड़ी में फॉर्म 17C अपलोड करने से मानवीय और गणितीय चूक हो सकती है। 48 घंटे में बूथ का डेटा देना संभव नहीं है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कोई निर्देश नहीं दिया। 24 मई को अगली सुनवाई होनी है। जो वायरल है वो है चुनाव आयोग की आनाकानी। नीति नहीं, चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद कि चुनाव आयोग का डेटा नहीं देना शॉकिंग है। तो अगर आपके पास, इलेक्शन कमीशन के पास 17C फॉर्म जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन को देगा, जिसमें हस्ताक्षर पोलिंग एजेंट के भी होंगे, तो वो डेटा तो इलेक्शन कमीशन के पास है, तो वो डेटा अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं डालते। जब प्रत्याशी डिक्लेयर होता है कि वो जीत गया, तो वो वोट्स जो काउंट होती हैं वो तो डालते हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। तो ये क्यों नहीं डालते कि कितने वोट पोल हुए हैं। इसीलिए दलों को ये शंका है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। विवाद की जड़ में है फॉर्म 17C। चुनाव आयोग से जो बताने के लिए कहा जा रहा है उसके राज फॉर्म 17C में बंद है। फॉर्म 17C में हर पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड दर्ज होता है। एडीआर ने इसी फॉर्म 17C का डेटा पब्लिक करने की मांग चुनाव आयोग से की है। चुनाव के समय 2 तरह के फॉर्म 17C और 17A में वोटर का डेटा भरा जाता है। 17A में पोलिंग अफसर वोटर का डेटा भरता है। पोलिंग खत्म होने के बाद 17C में नंबर, किस ईवीएम में कितने वोट डाले गए, वोट जैसा डेटा होता है।
इसी डेटा की मांग की जा रही है जिसे देने के लिए चुनाव आयोग आनाकानी कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने झूठ बोला। रिटर्निंग ऑफिसरों की हैंडबुक के क्लोज पोल चैप्टर का रेफरेंस देते हुए साकेत गोखले ने दावा किया कि जैसे रिटर्निंग ऑफिसर ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में क्लोज बटन प्रेस करेगा, फॉर्म 17 में दर्ज वोटों के नंबर आ जाते हैं। सिर्फ 3 सेकंड लगता है इसमें। 5 चरणों में 428 वोटों पर चुनाव हो चुके हैं। अब बचे हैं 2 चरणों में 115 सीटों पर चुनाव। सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने के बाद चुनाव होने तक डेटा पब्लिक करने पर क्या फैसला होता है। अप्रैल में एडीआर की ईवीएम पर संदेह करने वाली और बैलेट से चुनाव की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी। अब आगे क्या नतीजा होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी, 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए, लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।